हरियाणा के अंदर खेलों का जैसे है युवाओं का बड़ा दबदबा है। तो खेलों की अगर बात करें तो एलनाबाद के अंदर युवाओं के लिए एक स्टेडियम नहीं है। बहुत लंबे समय से युवाओं की मांग है। हर जगह जब जाते हैं गेम देखने के लिए जाते हैं तो बहुत बार उन युवाओं की मांग रहती है कि हमारे लिए एक स्टेडियम की व्यवस्था जरूर थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं नील चौधरी। आज मैं मौजूद हूं एलनाबाद के अग्रवाल धर्मशाला में। और अग्रवाल धर्मशाला की बात करें तो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं कि हरियाणा भाजपा के जो है प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया यहाँ पर पहुंचे हैं और सदस्यता अभियान है जो है यहाँ पर चल रहा है। उनकी जो शिकायतें हैं या जो भी समस्याएं हैं उनको भी सभी लोगों की सुन रहे हैं। और थोड़ी देर बाद में हम लोग जानते हैं कि किस तरह से कैसे जो ये प्रोग्राम हुआ था और उनसे जानते हैं कि क्या क्या जो है सदस्यता अभियान कैसे उनका चल रहा है। और पूरे भाजपा की बात करें पूरे हरियाणा में किस तरह से जो है इस सदस्यता अभियान की जो है नींव रखी जा रही है। तो आइए हम लोग जानते हैं सुरेंद्र पूनिया से उन्होंने क्या कहा। भाजपा हरियाणा प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम जो है आज रखा गया था और किस तरह की मांगे जो आपको जो अंतिम दौर के अंदर जो है सौंपी गई थी उनके ऊपर। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला हुआ है और वर्तमान में सक्रिय सदस्यता अभियान चला हुआ है। उसके नाते से आज एलनाबाद विधानसभा की बैठक थी जिसमें सक्रिय सदस्यता अभियान को थोड़ा और तेज़ गति से करने के लिए कार्यकर्ताओं से निवेदन किया गया है। और उसमें साधारण सदस्यता में भी हमारा जो लक्ष्य इस विधानसभा का उससे थोड़ा सा हम पीछे हैं, उसमें और तेज़ गति से काम हो इसके नाते से आज बैठक करके तो उसको और स्पीडली काम हो इसकी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं और 24 तारीख तक लगभग हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। शहर की कुछ अन्य मांगें भी थी जो उन मांगों के लेकर क्या कहना, जैसे एक पंचमुखी चौक को चौड़ा करने की मांग भी आई है और सड़क को चौड़ा सिरसा रोड को जो चौड़ा करने की मांग भी है। इन मांगों देखिए, कुछ मांगें आई हैं, चाहे वो रोडवेज की बस चलाने की बात हो लुधियाना की, जयपुर की, पंजाब की तरफ, और जयपुर के लिए बस की मांग आई है। और अपने पंचमुखी चौक का भी एक ज्ञापन मुझे मिला है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके निश्चित रूप से जो भी जितना संभव होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आप सबको जानकारी है वो किसी काम से मना करते ही नहीं। और निकट भविष्य में यहाँ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी होने वाला है, क्योंकि कल परसों 18 तारीख से हम पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 विधानसभा मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें जनता का धन्यवाद करने की बात है और डेवलपमेंट की घोषणाएं होंगी। तो पहला कार्यक्रम कालका से 18 को शुरू हो रहा है और 29 दिसंबर तक 11 कार्यक्रम तय हो चुके हैं। तो बहुत जल्द जनवरी या फरवरी महीने में एलनाबाद या सिरसा की कई विधानसभा मुख्यमंत्री जी का आना होगा। अभी 24 तारीख को फुलका गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे मुख्यमंत्री कार्यक्रम होंगे तो विकास की भी गति यहाँ बढ़ेगी और लोगों की कोई समस्याएं हैं वो भी दूर करने का काम करेंगे। एक जैसे हरियाणा के अंदर खेलों का जैसे है युवाओं का बड़ा दबदबा है। तो खेलों की अगर बात करें तो एलनाबाद के अंदर युवाओं के लिए एक स्टेडियम नहीं है। बहुत लंबे समय से युवाओं की मांग है। हर जगह जब जाते हैं गेम देखने के लिए जाते हैं तो बहुत बार उन युवाओं की मांग रहती है कि हमारे लिए एक स्टेडियम की व्यवस्था जरूर थी। जल्दी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ लगाएंगे और उसमें मेहता जी से मैं निवेदन करूँगा अपने मांग पत्र में स्टेडियम की मांग प्रमुखता से रखें। और निश्चित रूप से मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा करके जाएंगे। भाजपा हरियाणा प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया यहाँ पर पहुंचे तो बहुत सारे लोगों ने अपने मांग पत्र भी दिए हैं। क्या क्या मांगे उनसे जानते हैं कि कौन सी मांग आपने जो है हमने इलाहाबाद में जो पंचमुखी चौक है यहाँ यातायात अवरुद्ध हो जाता है। ये जगह जो है ना, हम कहते हैं 20 फुट जगह सरकार रिक्वायर करके और इस रास्ते को खुला किया जाए। रास्ता जो है ना बहुत जाम की व्यवस्था, जो जाम की जो है बहुत जाम की समस्या है। यहाँ जाम लग जाता है और कई देर तक जो है ना ट्रैफिक जब पाँव करते रहते हैं। और यहाँ मतलब हमारा ये मांग है, यहाँ एलनाबाद की सबसे बड़ी मांग ये है इस चौक का सुधार किया जाए। यातायात अवरुद्ध होता है, उसका यातायात का इंतजाम किया जाए। जगह रिक्वायर करके जिससे की भी हो सरकार रिक्वायर करके उसके पैसे अदा करे और हमारे एलनाबाद के लिए सुधार करे। आपने जो है कौन सा मांग पत्र जो है इनको सौंपा है? आज सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आज सुरेंद्र पूनिया जी हमारे प्रदेश महामंत्री भाजपा के यहाँ पर पधारे थे। तो बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने अनेक तरह के जनहित के मुद्दों को लेकर के उनको ज्ञापन दिए। पहला जैसे हमारे रामलाल मेहता जी ने बताया कि उन्होंने ज्ञापन दिया था कि पंचमुखी चौक जो है उसके अंदर बड़ा यातायात अवरुद्ध रहता है और साधन और बड़े ट्रक और ट्रेलर मुड़ने के अंदर बहुत काफ़ी व्यवधान उत्पन्न होता है। बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। तो सर उन्होंने कहा था कि सरकार अधिग्रहण करे इस जगह का और ताकि इसको बड़ा किया जा सके। और दूसरा मुद्दा एक हमारा रेल संघर्ष समिति की तरफ से भी उठाया गया था, क्योंकि सिरसा और एलनाबाद ये मांग पहले मैं भी मुख्यमंत्री महोदय के सामने समस्त ये अपना मांग पत्र प्रस्तुत कर चुका हूँ और जिसका
जो कोड जो होता है वो भी जनरेट हो चुका है। उसके अंदर हमने ये मांग उठाई थी कि एलनाबाद से लेके सिरसा का जो सड़क मार्ग है इसको चौड़ा किया जाए, कम से कम भी इसको 4 लेन किया जाए, ताकि इसके ऊपर दिन प्रतिदिन जो हमारे एलनाबाद वासियों की दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके अंदर हमारे जो जनमानस का, जो एलनाबाद शहर का जनमानस का नुकसान होता है, इसको सड़क को चौड़ा किया जाए। और एक विशेष रूप से मांग रेल संघर्ष समिति की तरफ से दूसरी मांग उठाई गई थी कि एलनाबाद से जब आप पंजाब की तरफ जाते हो, अमृतसर की तरफ जाते हो, या व्यास की तरफ या लुधियाना की तरफ, तो डबवाड़ी से होते हुए हमारे बसें जो हैं, रोडवेज बसों का की कमी है, रोड है ही नहीं। तो ये मांग की गई थी कि रोडवेज बसें यहाँ से चलाई जाएं डबवाड़ी और पंजाब की तरफ, ताकि अमृतसर जाना हो, किसी ने व्यास जाना हो या लुधियाना जाना हो तो दिक्कत ना आए। एक मांग, ये दो मुख्य मांगे हमारी रेल संघर्ष समिति की तरफ से भी रखी गई थी। तो ये आपको बता दें कि शहर की बहुत बड़ी मुख्य मांगे थी। आपको बता दूं, एक पंचमुखी चौक की बात करें, जो उनको चौड़ा किया जाए ताकि जो है यातायात बहुत सुचारू रूप से चल सके। दूसरी है सड़क को चौड़ा करने की मांग, सिरसा तक की सड़क की है उसको चौड़ा करने की मांग। और तीसरी मांग जो है पंजाब के साथ रोडवेज बसों की अटैचमेंट जो है वो होनी चाहिए ताकि सभी लोगों को परेशानी ना हो।